राधे राधे सभी को। सो वेलकम टू आइडल मिशन इंग्लिश क्लासेस भागलपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आइडल मिशन के इस क्लास में। आज फाइनली हमारा डे 3 है। तो आई होप आपने पिछला 2 क्लास अच्छे से किया होगा, होमवर्क बनाए होंगे और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बिलीव मी, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिस, इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं सच में, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके रिटेन अच्छे हो जाएंगे, आप ग्रामर अच्छे हो जाएंगे आपके, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे ना। एंड व्हाई वी आर स्टडिंग राइट नाउ? बिकॉज वी वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन आवर डेली लाइफ, राइट? तो अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, अगर आप भागलपुर से, मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप भागलपुर से और आज पहले क्लास है आपका, तो आप पहले जाके दूसरा 2 क्लास कर लीजिए पहले। और अगर भागलपुर से हैं तो आपको अगर ऑफलाइन में भी इंग्लिश क्लासेस करना है, चाहे वो 12th की इंग्लिश हो, 11th की इंग्लिश हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हो, इंग्लिश में बात करना चाहें आप, तो आप आ सकते हैं आइडल मिशन इंग्लिश क्लासेस, जो कि 2 जगह ब्रांच है आपका। मेन ब्रांच है आपका उर्दू बाजार में, उर्दू बाजार आइएगा, जो सराय है, अगर आप सराय तरफ रहते हैं, परबत्ती तरफ रहते हैं, लाल कोठी इस साइड रहते हैं, उर्दू बाजार में रहते हैं, तो आप आ सकते हैं उर्दू बाजार, जहां पे दुर्गा मंदिर आप देखे होंगे। दुर्गा मंदिर से सिर्फ 200 मीटर आगे आना है आपको, और वहां पे आपको मिल जाएगा आइडल मिशन इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, और बाकी कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो नंबर आपके पास है 7481818385। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा आपका है, अगर आप एसएम कॉलेज तरफ रहते हैं, मनाली तरफ रह रहे हैं, आदमपुर साइड रह रहे हैं, और या फिर तिलका मांझी साइड रह रहे हैं, और वहां पे आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस करना चाहते हैं, तो आपको बस एसएम कॉलेज जो है उससे जस्ट थोड़ा सा पहले है आपका एसएम कॉलेज वाले गली में, वहीं पे है आपका आइडल मिशन इंग्लिश क्लासेस। तो दोनों जगह ब्रांच, आप कहीं से भी हैं, अगर आप करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, या फिर 12th के इंग्लिश की क्लासेस, या फिर 11th के इंग्लिश की क्लासेस, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आके एडमिशन ले लेना है। अभी बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है आपके लिए, तो जल्दी से देर मत कीजिए, अभी कॉल करके सबसे पहले कम से कम पूछ तो लीजिए, पता तो कर लीजिए, ठीक है, कि क्या ऑफर है। सीट बुक कर लीजिए, बहुत लिमिटेड सीट के लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज है हमारा डे 3। तो डे 3, लेट मी स्टार्ट। या ओके, हियर वी गो। सो आज है हमारा डे 3, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो कौन सा टॉपिक है? लेट्स। हमने 2 टॉपिक पिछले पढ़ाई कर चुका है। कौन 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 सा? एक वी1 प्लस ऑब्जेक्ट और एक लेट। तो आज है हमारा लेट्स। सर, अब ये लेट्स क्या होता है, लेट्स का यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में जानकारी जानना है सर हमें। तो चलिए मैं पढ़ाता हूं इसको बहुत मजेदार तरीके से। लेट अस स्टार्ट। अभी देखिए, मैंने अभी जस्ट लेट का यूज किया। देखते हैं कि लेट्स का यूज कहां करते हैं। लेट्स सर टॉपिक तो है, पहले देखते हैं लेट्स का यूज कहां करते हैं। लेट्स का यूज करते हैं फॉर गिविंग एडवाइस और सजेशन। ठीक है, एडवाइस और सजेशन देने के लिए हम लेट्स का यूज करते हैं। जैसे मान के चलते, आपको एक एग्जांपल के थ्रू में समझा तो बहुत अच्छे से सिंपल सा समझिए कि जैसे मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं और चारों लॉज में रहते हैं, और आज शनिवार का दिन है और आपके लॉज में खिचड़ी बना हुआ है। ठीक है, आप हॉस्टल में रहते हैं और आपके हॉस्टल में खिचड़ी बना है। तो आप कहते हैं ना, अरे यार खाना खा के बोर हो गए, चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज पनीर खाने चलते हैं, चलो आज मशरूम खाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? जब ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस हैं, और आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आप सजेशन दे रहे हैं, एक तरह से आप एडवाइस कर रहे हैं, चलो आज क्या पनीर खाते हैं। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अरे इसके लिए तो यूज होता है लेट्स हमारा। यस, इसके लिए हमारा क्या यूज होता है? लेट्स। ठीक है, तो अब देखिए लेट्स बना कैसे है, पहले ये देख लें लेट्स कैसे बना है। लेट प्लस अस मिलके हमारा बना है लेट्स। लेट प्लस अस का ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हमारा लेट्स। ठीक है, इसको सिंपल सा समझ लेना, लेट प्लस अस मिलके हमारा लेट्स बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। अब देखते हैं कि सर इसको बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सिंपल सा आपको लेट्स पढ़ लेना आपको सबसे पहले, लेट्स, उसके बाद सिंपल सा वी1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा। सिंपल सा लेट्स का यूज करेंगे प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट नहीं वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट मैं हर जगह नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, बाकी क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, इस एमआर के क्लास में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जैसे बोलते हैं कि चलते हैं या फिर चलो चलते हैं, तो दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, तो जैसे बोलते चलते हैं, तब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे?
लेट्स गो, क्या यूज करेंगे, लेट्स गो। या फिर बोलते चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, लेट्स गो। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग होगा। ठीक है, या फिर बोलते हैं कि पनीर खाते हैं, खिचड़ी खा के मूड खराब हो चुका है, चलो पनीर खाते हैं, या तो पनीर खाते हैं या फिर चलो पनीर खाते हैं, तो दोनों का हम सेम बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट्स ईट पनीर, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। लेट्स उसके बाद काम आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा हमारा, उसके बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सा। तो या लेट्स ईट पनीर, दोनों का सेम बनेगा। ठीक है, चलो पनीर खाते हैं या फिर पनीर खाते हैं, सिंपल सा, मतलब एडवाइस कर रहे हैं ना, अपने मिलके हम लोग बोल रहे हैं कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है ये टॉपिक। हाँ, बट ये याद रखिएगा कि बहुत यूजफुल है। जैसे आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूजफुल था, लेट यूजफुल है, उसी तरह लेट्स भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसको अच्छे से और पढ़िए ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जैसे चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे, चलो खेलते हैं, तो इसका सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या आएंगे, सबसे पहले आएगा हमारा लेट्स, उसके बाद खेलना का इंग्लिश क्या होता है, खेलना का इंग्लिश सिंपल प्ले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। उसके बाद क्या है कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ खेलते नहीं, अब थोड़ा सा लंबा सेंटेंस। ठीक है, क्या, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होगा, लेट्स प्ले क्रिकेट। चलो कबड्डी खेलते हैं, लेट्स प्ले कबड्डी। चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स प्ले फुटबॉल। चलो वॉलीबॉल खेलते हैं, लेट्स प्ले वॉलीबॉल। सिंपल, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि अभी आप लोग चार चार दोस्त बैठे हैं और दिन भर पबजी 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 खेल रहे हैं। अगर आप पबजी वाले हैं, पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, चलो उसमें से एक दोस्त ऐसा जरूर होगा, एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो कहेगा चलो पढ़ाई करते हैं। एक दोस्त तो होगा जरूर ऐसा। ठीक है, चार बिगड़ैल दोस्त के बीच में एक पढ़ाकू दोस्त तो होता है। ठीक है, वो कहेगा चलो पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग तो उसको थुपिया दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, उसको अब बोलना है इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। अगर वो इंग्लिश में बोला होगा, शशिकांत सर की क्लास किए होंगे, अगर वो आइडियल मिशन के क्लासेस कर रहे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो वो तो बोल देगा, क्या बोलेगा कि पढ़ाई करते हैं, इसको ऐसे बोलेगा क्या, लेट्स स्टडी, क्या बोलेगा, लेट्स स्टडी। ठीक है, उसके बाद बोलते कि फिल्म देखने चलते हैं। हाँ, इसका तो आप लोग यूज करते ही होंगे, राइट, इसका तो यूज करते ही होंगे, आज तक हिंदी में यूज कर रहे थे, आज से आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश में यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं देखो, मैं सच बता रहा हूं, आप ना ऐसे इंग्लिश में एक बार में आपको ऐसा नहीं होने वाला कि अच्छे से आपको जड़ी बूटी घोल के एक बार पिला दें और अचानक से आपको अगले दिन आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने डेली लाइफ में इंग्लिश मिक्स करना होगा। ठीक है, जैसे होता है ना, दाल चावल के साथ, दाल चावल सब्जी के साथ थोड़ा सा अचार मिलाते हैं ना, उसी तरह को हिंदी के साथ, ठेठी के साथ, भोजपुरी के साथ आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी मिक्स करना है, फिर मजेदार आएगा। जैसे दाल चावल के साथ जो अचार खाने में मजा आता है ना, उसी तरह आपको इंग्लिश जब यूज करने लगे तो वो भी मजा आएगा। हाँ, हालांकि कुछ दोस्त आपके मजाक उड़ा सकते हैं, बोल सकता है आपको का इंग्लिश का कुत्ता काट गया इसे, और वो मजाक उड़ा सकता है, लेकिन आपको उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपको यूज करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि फिल्म देखने चलते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। अब हम ये नहीं बोलेंगे फिल्म देखने चलते हैं, अब बोलेंगे लेट्स गो टू वॉच अ मूवी, लेट्स गो टू वॉच अ मूवी। मूवी देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉच का। ठीक है, लेट्स गो टू वॉच अ मूवी। अब है क्या कि सर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत जॉब कर करके थक गए हैं, दिन भर 9 to 5 जॉब करके थक गए हैं, दूसरे का अपने बॉस का किच 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 गाली सुन सुन के थक गए हैं, अब बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको इंग्लिश की जरूरत है, और इंग्लिश आपको सीखना है तो कहाँ सीखना है, सिंपल सा आइडियल मिशन आ जाना है, भागलपुर में रहते हैं तो आइडियल मिशन आ जाइए। आइडियल मिशन के आप ऑफलाइन में कर लीजिए या फिर आप ऑनलाइन कर लीजिए, शशिकांत सर से पढ़िए, सिंपल सा। ठीक है, देख रहे हो, देख रहे हो, मार्केटिंग ऐसे होता है मार्केटिंग तो आपको नाम याद करवा दूंगा। चलो देखो, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज इट। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल है। जैसे बोलते हैं, अब बोलेंगे जैसे कि उन लोगों की मदद करते हैं। मान के चलिए कि आप जा रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय आप क्या बोलते हैं कि चलो उन लोगों की मदद करते हैं, चलो उन लोगों की मदद करते हैं। जल्दी से आप हैं और आपके दोस्त हैं, 2-3 दोस्त हैं, बोलते हैं ना चलो जल्दी से उसकी उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे उस समय भी आपको क्या दिमाग अस्थिर रखना है और इंग्लिश में बोलना है।
ठीक है, उस समय भी आपको इंग्लिश में बोलना है। तो क्या बोलेंगे? उन लोगों की मदद करते हैं, तो आपको कैसे बोलना है? लेट्स हेल्प देम। क्या बोलेंगे? लेट्स हेल्प देम, उन लोगों की मदद करते हैं। चलो मनाली घूमने चलते हैं। मनाली, वैसे तो ये वो वाला मनाली, ये लेकिन आपके भागलपुर में भी एक मनाली है, ठीक है, मनाली है खंजरपुर में, है ना, वहां पे मनाली, तो बोलते हैं ना चलो मनाली घूमने चलते हैं। तो कैसे बोलिएगा इसको? इसको कैसे बोलिएगा? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोल के दिखाइए। अरे आपसे बोल रहा हूं, सच में आपको बोलना है, बोलिए क्या बोलेंगे मनाली घूमने के लिए? लेट्स गो टू विजिट मनाली। लेट्स गो टू विजिट मनाली, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। आप क्या बोलते हैं? चलो पैदल चलते हैं। चलो पैदल चलते हैं। आप लोग तो ऐसे ये तो रोज बोलते हैं, सोचिए कितना कितना यूजफुल है ना। चलो पैदल चलते हैं, तो क्या बोलेंगे? चलो पैदल चलते हैं, तो क्या होगा? लेट्स गो ऑन फुट। लेट्स गो ऑन फुट। आर्ट से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप रोज बोलते हैं, ये तो बोलते हैं चलो पैदल चलते हैं। यार पैसा नहीं है, ऑटो का भाड़ा नहीं है, किराया नहीं है, टोटो का किराया नहीं, तो क्या करेंगे? चलो पैदल चलते हैं। चलो पैदल चलते हैं, तब क्या बोलते हैं? लेट्स गो ऑन फुट, ठीक है। बोलते कार से चलते हैं, लेट्स गो बाय कार। लेट्स गो बाय कार। अब बोलते चलो नदी में तैरते हैं। नदी में तैरते हैं। अक्सर जो गांव के बच्चे होते हैं और जो बारिश का टाइम आता है, जून जुलाई अगस्त के आसपास जब आता है, तो उसमें नदी में बहुत सारे पानी आते हैं, बोलते हैं चलो नदी में तैरते हैं। चलो नदी में तैरते हैं, तब क्या बोलेंगे? लेट्स स्विम इन द रिवर। लेट्स स्विम इन द रिवर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन में जल्दी से आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए मुझसे, जो भी पूछना है, जो भी जानना है, आप कमेंट करके जल्दी जल्दी पूछते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? लेट मी इरेज इट। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। हाँ, अंग्रेजी बोलने सीखते हैं। अंग्रेजी बोलने सीखते हैं। अब देखिए कि इसके लिए जब कुछ किसी चीज को सीखना हो ना, जब कुछ भी सीखना हो आपको, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लर्न हाउ टू। लर्न हाउ टू का यूज करते हैं उसके बाद जो भी सीखना हो। जैसे अंग्रेजी बोलने सीखते हैं, तब क्या हो जाएगा? लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल सा, लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे, हाउ टू का यूज करेंगे सीखने के लिए, लर्न हाउ टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कार चलाने सीखते हैं। कार चलाने, चलो कार चलाने सीखते हैं यार, बाइक चलाते चलाते उब गए, साइकिल चलाते चलाते उब गए, अब कार चलाने सीखते हैं, ठीक है। कार चलाने सीखते हैं, तब क्या बोलेंगे? लेट्स लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। फिर यहाँ पे क्या यूज किया? लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। लेट्स लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, सिंपल। उसके बाद बोलते हैं चलो नाचते हैं। चलो नाचते हैं, पार्टी कर रहे हैं तो बोलते हैं ना चलो खा पी के उब गए, चलो जल्दी से नाचते हैं, चलो नाचते हैं, तो क्या बोलेंगे? लेट्स डांस। लेकिन बोलेंगे चलो नाचने सीखते हैं। सीखते हैं, जब आप किसी चीज को बताया भी कि सीखना हो तो आपको क्या यूज करना है? लर्न हाउ टू का, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? कभी लेट्स लर्न हाउ टू डांस। लेट्स लर्न हाउ टू डांस, सिंपल। ऐसे ही आप बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल है क्या, देख लेते हैं जल्दी से। पहले इरेज करने दीजिए मुझे। लेट मी इरेज इट। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल है, ये आपको बनाना है, वैसे ये आपको बनाना है। चलो फिल्म देखते हैं, इसको आपको बनाना है, ये आपके लिए है। आपको जल्दी से आपको अभी 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 बना के कमेंट करना है इस पे, ठीक है। चलिए आगे, तब तक मैं चलता हूं। ओके, अब चलिए कुछ बड़े एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ बड़े एग्जांपल्स। देखिए कितना 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 यूजफुल है, पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। क्या है? चलो शाम के समय पार्क में थोड़ी दौड़ लगाते हैं। बोलते हैं ना चलो यार शाम में है, अभी अभी भी तुम बैठ के मोबाइल ही देख रहे हो, चलो जल्दी से, शाम हो गई, चलो जल्दी से फील्ड पे चलते हैं और दौड़ते हैं। बोलते हैं ना ऐसे कि चलो शाम के समय पार्क में थोड़ा दौड़ लगाते हैं, तब क्या बोलेंगे इसको? लेट्स गो फॉर अ रन इन द पार्क इन द इवनिंग। लेट्स गो फॉर अ रन इन द पार्क इन द इवनिंग, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि चलो आज शाम को बाजार चलते हैं और कुछ जरूरी सामान खरीदते हैं। कितना यूजफुल है। आप ऐसे हिंदी में बोलते चलो आज बाजार जाते हैं और कुछ जरूरी सामान है, कुछ खरीद के आते हैं।
ऐसे बोलते हैं ना। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? लेट्स से ही बनाएंगे। हाँ, ये से देखिए अभी अभी इतना इतना बड़ा सेंटेंस शायद आप ना बना पाए अगर आप बिगिनर है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। इतना बड़ा नहीं बना पाए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। ये जब आप अच्छे से लगभग आपके लगभग 30 टू 40 क्लास जब कंप्लीट हो जाएंगे, 30 से 40 क्लास कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप बहुत अच्छे से बनाने लगेगा, ठीक है? बस अभी आप देखिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिखाने के लिए कि कितना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, कितना यूजफुल है, इसके लिए दिए, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? आपको डरना नहीं इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस देख के, ठीक है? हाँ, तो क्या है, चलो आज शाम को बाजार चलते और कुछ जरूरी सामान खरीदते, तब क्या बोलते हैं? लेट्स गो टू मार्केट दिस इवनिंग एंड बाय सम एसेंशियल आइटम्स, बाय सम एसेंशियल आइटम, जरूरी सामान। चलो पहले यह काम खत्म करते हैं और फिर आराम से चाय पीते हैं, बोलते हैं ना, चलो पहले ये काम खत्म कर लेते हैं उसके बाद चाय पीते हैं, उसके बाद आराम से चाय पीते हैं। तब इसका क्या बोलेंगे? लेट्स फिनिश दिस वर्क, लेट्स फिनिश दिस वर्क फर्स्ट एंड देन एंजॉय टी पीसफुली, देन एंजॉय टी पीसफुली, शांति पूर्वक आराम से चाय पिएंगे, उसके बाद पहले काम खत्म कर ले, उसके बाद शांति से बैठ के चाय पिएंगे, ठीक है? इसको तो आप इंग्लिश में बोले, कितना यूजफुल है ना, कितना लेट्स हमारा यूजफुल है। चलिए इसी बात पे आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे कुछ एग्जांपल और है क्या? आगे है अब नेगेटिव, आगे है अब नेगेटिव। सर पॉजिटिव तो आपने बता दिया कि पॉजिटिव कैसे बनाना है, लेट्स प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए अभी तक वी1 प्लस ऑब्जेक्ट में क्या यूज करते थे हम? वी1 प्लस ऑब्जेक्ट और लेट में क्या यूज किया? डोंट का यूज किया, लेकिन यही चीज यहाँ पे हम डोंट का यूज नहीं करेंगे, डोंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे किसका यूज करेंगे देखते हैं। जैसे वहां पे यूज करते थे डोंट का, लेकिन यहाँ पे हम लेट्स प्लस नॉट का यूज करेंगे, किसका? नॉट का। यहाँ पे हम लेट्स डोंट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? ये गलत हो जाएगा, लेट्स नॉट का यूज करना है, लेट्स नॉट का यूज करना है, लेट्स प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, लेट्स प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, इसको यूज करेंगे, ठीक है? तो चलिए कुछ जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं भाई, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे नेगेटिव को, कैसे बनाएंगे सिंपल सा। अब देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे बोलते हैं चलो नहीं खेलते हैं, यार बहुत शाम हो गई, अब नहीं खेलते हैं, अब नहीं खेलते, लेट्स क्या होगा? तो नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट प्ले, सिंपल, लेट्स नॉट प्ले। उसके बाद बोलते क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यार क्रिकेट में बहुत दौड़ना पड़ता है, चोट लग जाता है, बॉल से चोट लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट नहीं खेलते, तब क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट प्ले क्रिकेट, लेट्स नॉट प्ले क्रिकेट। पढ़ाई नहीं करते हैं, पिछले 10 घंटे से पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई नहीं करते हैं, तब क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट स्टडी, लेट्स नॉट स्टडी, लेट्स प्ले क्या? पबजी, हाँ। फिल्म देखने नहीं चलते हैं, फिल्म देखने नहीं चलते, बहुत रात हो चुकी है, अब फिल्म देखने नहीं चलते हैं, तब क्या बोलेंगे? लेट्स नॉट गो टू वॉच अ मूवी, सिंपल, नॉट लगा देंगे, सिर्फ यूज करना है हमको नॉट का, ठीक है? सिर्फ नॉट का यूज करना है। फिर बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, यार बिजनेस में बहुत घाटा हो जाता है, बहुत उतार चढ़ाव है, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो इसलिए बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, जॉब कर लेते हैं, ठीक है? तब क्या बोलते हैं? बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, तो लेट्स नॉट स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स नॉट स्टार्ट अ बिजनेस, सिंपल है। ऐसे ही करके बनाना है हमको, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है? बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कुछ और एग्जांपल है, जैसे उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, तब क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट हेल्प देम, लेट्स नॉट हेल्प देम, सिर्फ नॉट लगा देंगे। मनाली घूमने नहीं चलते हैं, ठीक है? वहां बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत ठंड रहती है, लेट्स नॉट गो टू विजिट मनाली, लेट्स नॉट गो टू विजिट मनाली। पैदल नहीं चलते हैं, पैदल नहीं चलते, पैर बहुत दर्द देने लगा, पैदल नहीं चलते हैं, ऑटो से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट गो ऑन फुट, लेट्स नॉट गो ऑन फुट, सिंपल। कार से नहीं चलते हैं, लेट्स नॉट गो बाय कार, लेट्स नॉट गो बाय कार। नदी में नहीं तैरते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट्स नॉट स्विम इन द रिवर, बहुत ज्यादा पानी है, नदी में नहीं तैरते हैं, सिंपल। ऐसे ही करके हमें बनाते जाना है, ठीक है? चलिए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे क्या है? चलिए, हाँ आगे ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। चलो देर ना करें, चलो झूठ नहीं बोलते हैं, या चलो बहाने नहीं बनाए, ठीक है? चलो पैसे बर्बाद नहीं करते हैं, चलो किसी को दोष नहीं देते हैं, तब क्या होगा? जल्दी से बनाइए इसका, आप बना के मुझे कमेंट करके जल्दी से लिख के दीजिए क्या क्या होगा इसका, इसका कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है? अब चलिए देखिए कुछ कुछ लंबे सेंटेंसेस।
कुछ लंबे सेंटेंसेस। देखिए कितना लंबा सेंटेंस हम बना सकते हैं इससे, इसको देखिए, सीखिए आज। जैसे बोलते हैं, चलो किसी और की सफलता से जलन न करें बल्कि उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। बहुत बार होता है ना, बहुत बार होता है कि कोई सफल हो गया आपका दोस्त और वो आपको उससे जलन होती है, बहुत कमजोर था पढ़ने में और हम लोग इतना तेज हैं, फिर भी वो कैसे सफल हो गया। तो क्या बोलते हैं, यार उससे जलते नहीं है, हम भी कुछ मेहनत करते हैं और उसके हम भी सफल होते हैं। ठीक है, तब क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट बी जेलस ऑफ समवन एल्सेस सक्सेस, बट इंस्टेड, बल्कि उनके जगह हम क्या करते हैं, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखते हैं कि कैसे वो सफल हुए। देखिए कितने बड़े सेंटेंसेस हैं, यूजफुल है ना। हाँ, ये किससे बनाए, सिर्फ लेट्स से बनाए, लेकिन यही है, आपको ये अभी अभी शायद आप ना बना पाए, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ आपको हम एग्जाम्पल बताएं कि कितना बड़ा सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, कैसे कैसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। चलो किसी को उसकी असफलता के लिए ताने ना देते हैं, नहीं देते हैं, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं। ठीक है, बल्कि उसका हौसला बढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि उसको यार सफल हो गया, उसको ताना क्यों मारे, टॉन्ट क्यों मारे, उसको अच्छा से उसको और हौसला देते हैं ना, वो सफल हो गया तो क्या, तब क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट टॉन्ट समवन फॉर देयर फेलियर बट इनकरेज देम इंस्टेड। ठीक है, बल्कि उनको इनकरेज करते हैं। चलिए और कुछ, एक एग्जांपल है, चलो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते हैं बल्कि बड़े मुद्दों पर ध्यान देते हैं, बल्कि बड़े मुद्दों पे ध्यान देते हैं। मतलब छोटा छोटा बात छोड़ो ना, हटाओ नहीं यार, छोटी छोटी बात पे क्यों दिमाग लगा रहे हो, बड़े बात पे सोचो ना, जो मेन मुद्दा है उस पे सोचो ना, फालतू की बात करने की क्या जरूरत है, ऐसे बोलते हैं। तब क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, लेट्स नॉट गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स बट फोकस ऑन बिगर इशू, सिंपल। ऐसे करके तो बनाना है, ऐसे करके हमें बनाना है एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए कुछ और है क्या, देख लेते जल्दी से, कुछ और एग्जांपल है क्या, नहीं अब एग्जांपल नहीं, इस टॉपिक में बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, आपको एक तो जो मैंने पहले एग्जांपल दिए हैं हिंदी में उसको बना लेना है, उसके अलावा आपको क्या करना है, 30 सेंटेंसेस आपको होमवर्क करना है, 30 सेंटेंसेस होमवर्क कर लेना है, 15 पॉजिटिव कर लीजिएगा, 15 नेगेटिव कर लीजिएगा और बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 20 मिनट को। ठीक है, 20 मिनट प्रैक्टिस। देखिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, नेवर, यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस मैन। सिंपल सा फॉर्मूला है इंग्लिश बोलने का कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, सिंपल सा। ठीक है, हाँ, और अगर भागलपुर से है तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको पता है, आपको नंबर दिख रहा होगा ऊपर में, आपको इधर नंबर दिख रहा है 7481818385, इस नंबर पे कॉल कीजिए। और भागलपुर में है, चाहे किसी भी साइड आप रह रहे हो, चाहे मनाली साइड रह रहे हो, खंजरपुर साइड एसएम कॉलेज साइड रह रहे हो, या फिर उर्दू बाजार सराय साइड रह रहे हो, दोनों बगल हमारा सेंटर है, दोनों जगह आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सिंपल सा इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना, अभी बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस के लिए और 12th के बैचेस के लिए, दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं, न्यू बैचेस हैं अभी। आपको सिंपल अभी के अभी जल्दी से कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, या फिर आप आ जाइए ऑफलाइन सेंटर पे, आइए, आइडल मिशन इंग्लिश क्लासेस आपको मिल जाएंगे, जल्दी से आइए और आपको आके एडमिशन ले लेना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कुछ ना कुछ, उसके साथ साथ आपको इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, स्टेटस थोड़ा लगा लीजिए। ठीक है, थोड़ा मेरे को भी सपोर्ट कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राधे राधे।